यार हैंगिंग मैन, क्या बात है, क्या मस्त कैंडल है यार ये। इससे बढ़िया तो बियरिश कैंडल है ही नहीं। इससे बढ़िया कोई बेरिश कैंडल नहीं है पूरी ट्रेंड में। सबसे ऊपर बैठी हुई है, हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन तो मार्केट को गिराती है। ओके, कल मैंने आपको थोड़ा सा सुपीरियर इन्फीरियर कैंडल्स के बारे में बताया था, और मैं अभी भी लाइव में बार बार उन्हीं का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके जो रिवीजन भी हो जाए और साथ में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आप समझ लो। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा एक नई चीज़ के ऊपर। कैसे, देखो देखो स्ट्रीम ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, आज कम ही रहेगी, तो इसलिए मैं टॉपिक समझाऊंगा, थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, देन स्ट्रीम बंद हो जाएगी। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं कवर कर दूंगा पूरा। ओके, सो रिवीजन चल रहा है हमारा, स्टार्ट करते हैं। एमएमसी का सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोई भी जब ट्रेंड होता है हमारे पास, तो जैसे ये है हमारे पास, इसमें आपको मैं एडवांस, ये पहले की तरह नहीं बता रहा आपको, शक्कर और चीनी शक्कर और नमक वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है, ये पहले की तरह नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना लेबलिंग बता, जैसे भी मैंने आपको लाइव में दिखाया ना, वैसे ही आपको मैं लेबलिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, लेबलिंग कैसे होती है। जैसे अगर ट्रेंड अपने आप को, जैसे यहाँ पर हमारे पास ना ग्रीन ट्रेंड है ऐसे करके, यू कैन सी ऐसे करके कैंडल बनी हुई हैं, ऐसे बन रही हैं वो, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग स्ट्रक्चर की कैंडल्स बनी हुई हैं सिंपल हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एकदम से क्या होता है कि अपोजिट कैंडल बहुत लंबी आ जाती है एक बार में, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, आपको लगेगा कि यार एकदम से मार्केट नीचे मुड़ रही है, शायद हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती मार्केट। वो अपने आप को दोबारा से ऐसे ही ट्रेंड में रिकवर करने के लिए ले आती है। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये ट्रेंड होता है आपका, इसको ऐसे कैसे रिकवर कर देती है, बना के वापस ले आ जाए। तो इस गिरावट का कोई फायदा नहीं होता, जबकि ये सेंट्रल कैंडल बन जाती है एक तरह से। और इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं एम एम, मतलब द मीडियन कैंडल या मीडियन मारुबोजू आप इसको कह सकते हो। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इसी को हम लोग मीडियन मारुबोजू कहते हैं या मीडियन कैंडल कहते हैं। ये वो कैंडल है जिसकी शेप हमेशा बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, और इसके अंदर अगर हम लोग इसको और इस कैंडल को कंबाइन कर देंगे तो ये मीडियन कैंडल हमारे लिए एक रेड स्पिनिंग टॉप बनती है। दिस इज द रेड स्पिनिंग टॉप, जो एज ए नी कैप की तरह वर्क करती है, ठीक है। मतलब अगर हम तीनों इसको और इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, तीनों को तीनों कंबाइन कर देंगे, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल यहां पर है हमारे पास, ओके, और फिर एक ग्रीन कैंडल हमारे पास यहां पर है, इस तरीके से।
तो इसके बाद जो ये हमारे पास रेड कैंडल, हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कैंडल निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास एक स्पिनिंग रेड, या फिर रेड स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं। ये जो कैंडल होती है ये मीडियन यानी कि एक मीडिया की तरह रिएक्ट करती है, ये ट्रेंड को पास करती है सेम टाइप्स ऑफ कैंडल के जरिए। आपके लाइव में ही बन रही है, आप खुद भी देख सकते हो। ये कैंडल सेम उस तरीके से काम करने की कोशिश करती है। ये मीडियन कैंडल्स हैं कैसी, वो तो चलो जैसे जैसे किसी लेवल के पास पहुंचेगी तो ट्रेंड अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो होता जो है ब्रेक है। बट इट कैंडल्स वर्क्स एज ए मीडियन कैंडल, मीडियन की तरह काम करने की कोशिश करती है। ये पिछले ब्रेक से आगे के ब्रेक के सेंट्रल जोन को कनेक्ट करने का काम करती है, ये पीछे के ब्रेक से आगे के ब्रेक को कनेक्ट करने का काम करती है। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट, बाकी इसका एरिया बिल्कुल सेम रहता है। समझ आया? अब ये पावरफुल कब होगी? जब तक ट्रेंड अपने किसी लेवल पर नहीं पहुंच चुका है। जैसे हमारे पास ये सिंपल ट्रेंड था, ये मैंने उठाया एंड वी हैव दिस ट्रेंड। इसमें मार्केट अपने आप को रेड कैंडल बनाती है, लेकिन फिर से ऐसा ही ट्रेंड जो है घूम के आ जाता है वापस। फिर यहां पर एक और रेड ट्रेंड बनाती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर कैंडल एकदम से ऊपर से प्रेशर मारती है, ट्रेंड खत्म होने की कगार पे आता है। फिर यहां से ये अपने आप को फिर से ऊपर ले जाती है। अब ये दिखावे वाली सेलिंग दिखाती है, कमजोर करने की कोशिश करती है मार्केट को कि मेरे पास तो सेलिंग है ही नहीं। एक्चुअल में ये अपने किसी डिमांड एरिया पे पहुंच चुकी होती है तब तक, तो तब ये फेक कैंडल्स दिखाती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो ट्रेंड पागल हो जाता है, ट्रेंड अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है। अब इस केस में ज्यादातर केसेस में जो ग्रीन कैंडल्स है वो हमें बड़ी दिखती हैं, लंबी कैंडल्स दिखती हैं, ऐसी कैंडल दिखती है, और ये आगे जाके छोटी हो जाती हैं, और फिर एक ऐसी कैंडल आती है जो बार में इंफीरियर की तरह रिएक्ट करती है, एंड देन मार्केट अपने आप को उन कैंडल्स के साथ कंबाइन करती है, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैसा बनाती है, एंड देन रेड ट्रेंड एकदम से आता है और बड़ी सी कैंडल बना के, और वो बड़ी सी कैंडल एकदम नहीं आती है, वो उस कैंडल को तोड़ती है जो पावर में रहती है। ठीक है, वहां ये आईएफसी कैंडल बनती है, तब ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करना फिर से शुरू कर देता है, और बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करता है। तो सारा खेल यहाँ पर कैंडल्स के पोजीशन के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को पहले बढ़ाती है। ये तो आपको 3 दिख रही है, ये 2 भी होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 1 या 2 हो जाएगी, यानी कि एक बार भी कमजोर हो गई ना, ग्रीन से मतलब नहीं है, एक बार भी कमजोर होगी वही हमारे लिए अवेयरनेस कैंडल की तरह रिएक्ट करते हैं। हम इसको अवेयर कह सकते हैं कि हमें अवेयर कर रही है कि अब ट्रेंड बैंड होने वाला है। तो अगर ट्रेंड बैंड होगा ना तो ये कैंडल हमें अवेयर कर देगी, और ट्रेंड अपने आप को बैंड कर ही देगा। और कैंडलस्टिक पैटर्न में अच्छे से समझना पड़ेगा। इन लाइव में भी तुम्हारे हो चुका है, ये देखो, ये लाइव में तुम्हारे साथ में हो चुका है। ये बोला ना मैंने हैंगिंग मैन के बारे में, यस और नो? यस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और ये कई बार ये बस हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो ट्रेंड है वो अपने आप को कब कमज़ोर कर रहा है, कब पावरफुल कर रहा है, वो हमें कैंडल्स की प्लेसमेंट से पता लगता है। कैंडल किस तरीके से प्लेस कर रही है अपने आप, कैसे बढ़ा रही है, कैसे घटा रही है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। किस तरीके से कैंडल अपने आप को प्लेस कर रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सिंपल बताया आपको, मार्केट में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ये ट्रेंड देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रेंड अगर आप देखोगे इसमें देखो वो नहीं आएगा समझ में जो मैंने बताया, लेकिन कैंडल की बॉडी आपको बहुत कुछ समझा देगी। एग्जाम्पल के लिए एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करेगी मार्केट। मैंने बोला कि ये सेंट्रल एरिया है, वाई? क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरे ट्रेंड में एक भी इतनी कैंडल नहीं है सेलिंग की, तो ये हमारे लिए एक सेंट्रल जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सेंट्रल जोन है तो इसके पीछे की डिमांड इसके आगे की डिमांड से मैच करनी चाहिए।
बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब मैंने इसको मैच करने के लिए लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे पता चला मेरा जो रीज़न है रिवर्सल का वो ये है। अब मार्केट वहाँ तक जा